तो बच्चों स्वागत है केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर चर्चा करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप के आइसोमर बनाता है। एक सिस बनाता है बच्चों और दूसरा बनाता है हमारा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस आइसोमर की अगर बात करें तो बच्चों सिस आइसोमर का मतलब होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको सिस आइसोमर बोलते हैं, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो बच्चों उसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। जैसा हम यहां पर इसको डिस्कस करें, इसको देखें बच्चों, तो जो CO कंपाउंड लिखा है, तो अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाता हूं तो सेम ग्रुप को सेम साइड में रखना जरूरी है। तो जैसे हमने यहां पर Cl, यहां पर Cl, तो बच्चों EN इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, कुछ इस तरह से बॉन्डिंग बनाता है। दूसरा हमारा ये बाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से बनाता है। ट्रांसफॉर्म जो होता है CO सेम ग्रुप अपोजिट साइड में दिखेंगे तो बच्चों यहां पर हम देख पाएंगे, तो इस तरह से हम लोग यहां पर ट्रांस आइसोमर बना पाते। और दोनों सिस, ये सिस है बच्चों और ये ट्रांस है। और आप जानते हैं भली भांति, नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए कि ट्रांस आइसोमर जो होता है वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नहीं बनाता है बच्चों। वो बनाता है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाता है बच्चों, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये बनाता है बच्चों, अगर इसके सामने मिरर रख दिया जाए तो बच्चों सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाता है। और सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तो हम लोग जान पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ट्रांसफॉर्म, इसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए बोला है तो आप जानते हैं बच्चों इस कंपाउंड का, इसके ऊपर +2 चार्ज है तो एज इट इज इसके ऊपर रख देंगे। बाकी इसका स्ट्रक्चर सिस का ये हो गया, ट्रांस का ये हो गया। ट्रांस आइसोमर हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम यहां देखें कि F6 का होल थ्राइज यहां पर 6 लिखा है और यहां पर ऊपर -3 चार्ज लिखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करें बच्चों, हम हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। तो बच्चों अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहां पर देख पाएंगे, यहां पर बोला है बच्चों COF6 -3 चार्ज लिखा। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसका शेप निकालते हैं, उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। सेकेंड बच्चों हम क्या करते हैं कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट पर 27 होते हैं और 27 का करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो आप सब जानते हैं 3D7 4H2 आएगा बच्चों, 4P0 आएगा और 4D0 आएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है। +3 चार्ज है, मतलब +3, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, 2 यहां से निकालेंगे, 1 यहां से निकालेंगे, तो बच्चों यहां पर 3D6 बच जाएगा, 4H2 0 बचेगा, 4P0 बचेगा और यहां पर बच्चों 4D0 बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम यहां पर देखेंगे बच्चों। तो अब हम देखें 3D6 बोले, यहां पर 3D6 है तो बच्चों यहां पर D के पास है हमारे 5 ऑर्बिटल, S के पास में 1 होता है, P के पास में 3 होते हैं और बाहर वाले D के पास में आप जानते हैं 5 ही होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब देखेंगे कि लिगेंड जो होता है वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सभी जानते हैं। 3D सीरीज का जो मेटल होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो केवल 5 लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करते हैं। EN, अमोनिया, इसके बाद में बच्चों CO, CN और NO2, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, बाकी सब वीक लिगेंड होते हैं। तो ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन हम पेयरिंग नहीं करेंगे बच्चों। तो 1 2 3 4, इसके बाद में 1 और भरेंगे 5, फिर 6 भरेंगे। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं शो की है। तो बच्चों यहां से हमने फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर देना शुरू करेगा इस तरीके से। यहां इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां देगा इलेक्ट्रॉन 2 भरेगा, यहां देगा 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां देगा 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, इस तरीके से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा 6
लिगेंड की हमने चर्चा कर ली। जो जो ऑर्बिटल भरा है बच्चों उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर दो दो ऑर्बिटल भरा है तो इसको हम लोग यहां पर बताएंगे। इसके लिए क्या आएगा, sp3d2 आता है, इस बात को जानना जरूरी है। तो sp3d2 बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो बोलो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 आएंगे। और यहां पर आप जानते हैं बच्चों n+2 इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें 4+2 कुछ इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा 24 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। यहां मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल चुके हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हैं, जिसमें sp3d2 आएगा। और ये बच्चों पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। ये भी हमारा सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बच्चों जानना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन हमारे जनरली एग्जाम में मिलते ही रहते हैं और 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें लगभग सभी चीजों को पूछा हुआ है। इसमें बच्चों इसमें क्या पूछा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। मतलब पहले बच्चों टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, FeCN का होल 6-3 चार्ज है ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वही बच्चों हमें 4 स्टेप के अकॉर्डिंग हमें निकाला हाइब्रिडाइजेशन, और 4 स्टेप के थ्रू निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, D2sp3 आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। आप लोग इसमें 4 स्टेप, पहले इसका निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फिर इसके ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में ड्रॉ करने के बाद में लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिसमें हमें, और ये लिगेंड हमारे इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेगा इनर डी ऑर्बिटल में, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसके पास में बच्चों क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है इस कंपाउंड का, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें समझ दिखा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा। भी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की है, सिस और ट्रांस होगा। तो सिस में ये ग्रुप जो होंगे, लिगेंड जो होंगे, सेम साइड में सेम ग्रुप होगा तो सिस आइसोमर बोलते हैं, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो बच्चों ट्रांस बोलते हो। ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाता है, ये भी आप जानते हैं। पिछले क्वेश्चन की जैसे हमने चर्चा की थी, इसी क्वेश्चन की हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, NiCl4 पैरामैग्नेटिक होता है, while NiCO का होल 4 इज डायमैग्नेटिक, ऑल्दो बोथ आर टेट्राहेड्रल नेचर। वाई, क्यों है बच्चों, तो हम इसकी बात करें तो NiCl4-2 चार्ज की बात कर रहा है। और दूसरा हम बात करेंगे बच्चों NiCl4-2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या होगा, +2 होगा, और Ni के ऊपर +2 चार्ज लगाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3d8 4s2 4p0 रहेगा, 4d0 रहेगा। आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d8 आ जाएगा बच्चों, और इसके बाद में 4s0 रह गया, 4p0 रह गया और 4d0 रह गया। इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों आप भली बात ही जानते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे, और इसमें लास्ट वाले में 5 ऑर्बिटल रहेंगे। तो बच्चों हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8। सब वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो श्योर ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वीक रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बच्चों इसकी ओवरलैपिंग Cl 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 Cl, यहां से ओवरलैपिंग, यहां से sp3 आएगा। बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, तो ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। इस बात की चर्चा हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी में NiCO का होल 4 लगा दूं बच्चों, तो आप जानते हैं ये न्यूट्रल है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी 0, 28 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3d8 4s2 रहेगा, 4s2 रहेगा, और यहां पर 4p0 और 4d0 रहेगा बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला था, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम आए, 0 1 या माइनस में आए, तो कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां पर 3d10 हो जाएगा, यहां पर 4s0 4p0 और 4d0 हो जाता है रे। तो बच्चों यहां पर हम इलेक्ट्रॉन s में भरेंगे,
पी में भरेंगे तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों, sp3 रहेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन n के नंबर रहेंगे 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब यहां पर ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक बच्चों इसमें म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 2.67 bm बोर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन की भी चर्चा कर ली बच्चों, और इस क्वेश्चन से हम समझ पा रहे हैं कि हमने सारा चीज देख लिया। अब यहां पर देखें बच्चों, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ पार्ट, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल। बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात की थी हमने, वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है कहां पर, जहां क्या पढ़ा हो बच्चों, एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ा हो, और एम्बिडेंटेड वो होता है, वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है जो दोनों साइड से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। बच्चों इस बात से बिल्कुल आप लोग समझ चुके हैं, इस बात की भी जानकारी मिल चुकी है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ही होता है, इस बात से तो आप बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। आगे हम करें क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा अगर करें बच्चों हम लोग, तो यहां पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब सेम टाइप के क्वेश्चन बच्चों। इसमें ध्यान देना, एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन और आईयूपीएससी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जनरली चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल जान लीजिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने पड़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जानने पड़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यहां पर आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट, बच्चों ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, Fe स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया FeCN का होल 6, बच्चों इस तरह से हम देखेंगे। अब बाहर वाले आयरन का थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, अंदर वाले का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख के आप देखोगे तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग यहां पहले क्वेश्चन कर चुका, बिल्कुल सेम टाइप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर चुका। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय, याद रखना जब भी आइसोमेरिज्म की बात करें और वहां पर कोई काउंटर आयन दिख जाए बच्चों, काउंटर आयन जहां दिखेगा बच्चों, काउंटर आयन इसके साथ एक्सचेंज होगा और लिगेंड इस काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज होता है, एक्सेप्ट वाटर लिगेंड, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। दूसरा क्वेश्चन थर्ड का बात करें, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है, बहुत थोड़ी देर पहले चर्चा की है बच्चों, इसमें आएगा sp3d2 आएगा और नंबर ऑफ अनपेड बच्चों इसमें 4 आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन ये किया था, तो सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है जिसकी हमने चर्चा यहां पर कर ली है बच्चों। अगले क्वेश्चन से हम बात करें, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन में 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन की भी चर्चा करनी यहां पर जरूर बन जाती है, इसको समझेंगे। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बच्चों, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म निकालेंगे तो आप जानते हैं जिसमें ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट हो उसमें बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर होता है, और ऑप्टिकल आइसोमर में एक डी आइसोमर बनता है, एक एल आइसोमर बनता है, मतलब मिरर इमेज बनाई जाती है बच्चों, और मिरर इमेज बनाते हैं तो एक डी और एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो रोटेटरी टाइप का आइसोमर बनता है। आप उससे आप भली बात ही परिचित है, आप ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इस बात से भी आप लोग यहां पर बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, बच्चों इसमें भी हमें ऑक्सिलेट बोला है, बाइडेंटेड लिगेंड है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, और यहां पर वीक लिगेंड है बच्चों, और वीक लिगेंड रहेगा तो इसमें भी sp3d2 रहेगा, आप निकालिएगा, उसी 4 स्टेप के थ्रू निकालना है। और नंबर ऑफ अनपेड की अगर बात करोगे बच्चों, नंबर ऑफ अनपेड भी इलेक्ट्रॉन यहां पर S में D में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 7, वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा बच्चों, तो इसके अंदर सब में 1 2 3 4 5 6 7, n का वैल्यू यहां पर 3, मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इस बात से भी आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आईयूपीएससी पूछा है, नो डाउट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अमाइन करना है, क्लोराइडो करना है, तो बच्चों इसमें ट्राई अमाइन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम करना बच्चों, क्रोमियम
इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड कर देंगे, तो इस टाइप से हमारा इसका यूपीएससी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर जो 2017 में क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये आप बहुत अच्छे तरीके से हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, जितने भी मैं यहाँ पर ये सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ इन सबको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है, तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बात को भी जानना जरूरी है बच्चों। जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसे टाइप के लगे हों, तो बच्चों उसमें आइसोमेरिज्म जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से इसको जानते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि यहाँ पर NiH2O ये ग्रीन कलर का है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक जो होता है बच्चों वो कलर्ड होता है। ये बात को क्यों? क्योंकि ये वाटर जो होता है वीक लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होने देगा, ये बात को समझ लेना आप। लेकिन NiCN का होल 4 CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, कलरलेस है, मतलब यहाँ पर N का वैल्यू 0 होगा और इसमें N का वैल्यू बच्चों यहाँ पर अलग होगा, नॉट इक्वल टू 0, N नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो ग्रीन कलर का होगा। ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि वीक लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये भी क्वेश्चन बच्चों हमें बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, इसका IUPAC पूछा है, और IUPAC में देखेंगे सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल है, कटायनिक है, एनायनिक है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा हो ग्रुप, तो ये कटायनिक हो जाता है, ये बात आप बिल्कुल परिचित है। ये अमाइन है, ये कार्बोनेटो बोलते हैं, CO3 बच्चों कार्बोनेटो बोलते हैं इसको। तो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। इसके बाद में बच्चों कोबाल्ट, और इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। इसका -2 चार्ज होता है, यहाँ पर -1 चार्ज बराबर 0, तो यहाँ पर बच्चों थर्ड आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में जो लिखा हो उसको एज इट इज क्लोराइड लिख देंगे। दिस इज द IUPAC ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन से भी आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, और सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, आप इससे भी आप थोड़ा भली भांति इसको देख लीजिए। FeH2O का होल 6 + 3 चार्ज, राइट द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक करेक्टर एंड स्पिन नेचर, मतलब लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इस बात को भी आपको देखना है। और इसका ज्योमेट्रिकल बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है, और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला होगा। ये सिस होता है और ये दूसरा होता है ट्रांस, और बच्चों ट्रांस जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज की वजह से। चर्चा करते हैं हम लोग इस बात से। बताओ FeH2O का होल 6 + 3 चार्ज है, तो मैं इसको अगर देखें यहाँ पर, तो यहां पर एक बार इसकी चर्चा भी कर ली जाती है बच्चों। तो हम लोग यहां पर देखते हैं बच्चों, FeH2O का होल 6, और यहां पर बच्चों क्या कह रहा है, +3 चार्ज बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 होता है। Fe+3, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन, 3d6 होता है, 4s2 होता है बच्चों, 4p0 और 4d0। इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहा। अब +3 चार्ज 2 यहां से, एक यहां से, तो बच्चे क्या आएगा, 3d5 आ जाएगा, 4s0, 4p0 और 4d0 आता है। मैं डी की अगर बात करूं बच्चों, डी में हमारे होते हैं 5 ऑर्बिटल, और इसमें 1 2 3 4 5। ये वाटर जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये बात तो आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं। पी के पास में 3 ऑर्बिटल, और बाहर वाले डी के पास में बच्चों क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें वाटर जो होगा यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन को देना शुरू करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को देना शुरू करेगा, वाटर, फिर वाटर, 6 वाटर है, 6 वाटर बना लेंगे आप लोग, वाटर लिगेंड है। एक यहां पर लोन पेयर देगा, एक यहां पे भरेगा इलेक्ट्रॉन, एक यहां भरेगा, एक यहां भरेगा, और 2 बाहर वाले डी में भरेंगे। तो बच्चों यहां पर जो हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2 आएगा, मतलब आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन है, हाई स्पिन है बच्चों, देखो सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी आप भली बात ही बिल्कुल जान चुके हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन की आप चर्चा कर पा रहे हैं। तो हम लोग अगर बात करें, अपने क्वेश्चन पर अगर आए बच्चों,
तो यहां देख पाएंगे इस तरह से हमारा FeS2O का होल 6 का हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये sp3d2 होगा, बिल्कुल पता चल गया हमें, ये बिल्कुल sp3d2 होगा, sp3d2 होगा। ओके, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चा, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा क्या होगा बच्चा, स्पिन क्या होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, हाई स्पिन क्यों हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग नहीं करने देता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन की चर्चा कर लो और आप बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पाओगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। ध्यान रखना, बहुत ध्यान अच्छे तरीके से रखना है, तो समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है बच्चों, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है PTNH3 का होल 2 और Cl2 बच्चों। वो सिस और ट्रांस बनेगा, और सिस और ट्रांस की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सिस बनेंगे, सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड में, मतलब अगर प्लेटिनम लिख दें तो बच्चों यहां पर Cl, यहां पर Cl, NH3 और यहां पर NH3, ये सिस बन जाएगा। ट्रांस बनाओगे तो प्लेटिनम के अपोजिट में Cl लगा दो, इधर NH3 और इसके अपोजिट में NH3, तो बच्चों ये हमारा ट्रांस बन जाएगा। सिस और ट्रांस की बात यहां पर होगी। अगर मैं यहां पर D4 का करूं कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने बोला था D डेल्टा OCFHC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, तो बच्चों कम होगी तो इसमें पेयरिंग नहीं होती, याद करो। तो बच्चों T2G EG में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो आप जानते हैं जब इनमें दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम होगा, तो एनर्जी गैप कम होगा बच्चों, नीचे 3 ऑर्बिटल है, तो यहां पर 1 2 3 4, तो बच्चों क्या आएगा T2G3 और Eg की पावर 1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर जाता है बच्चों। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO का होल 4। अभी पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको, तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था NiCO का होल 4 बच्चों। इसमें कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन आता है, और याद करो 3D8 4s2, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p0 4d0 आता है। कन्वर्टेड मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है, तो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है, तो 3d10 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा और 4d0 हो जाएगा बच्चों। तो इसके अंदर हम लोग CO यहां भरेंगे, तो sp3 आएगा, sp3 आएगा, तो n का वैल्यू 0, सारे d10 हो गया ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक हो गया। इस बात से भी आप लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, बिल्कुल आप जान चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, और सारे क्वेश्चंस की चर्चा, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप लोग बिल्कुल जान चुके हैं। लगभग एक ही पोर्शन से क्वेश्चन को घुमा घुमा के, लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी क्वेश्चन का आइडिया तो आपको लग चुका है। वही क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको IUPAC नाम पूछा है, नो डाउट बता देंगे, IUPAC नाम बहुत बार कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर होगा, जब भी कोई ऑर्गेनिक लिगेंड दिखे ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, एक D बनेगा और एक L बनेगा, बस इस बात को ध्यान रखना। D और L का मतलब कैसे बच्चों, D और L का मतलब होगा कि अगर मैं CO की बात करूं बच्चों, तो यहां पर आप एक EN यहां लगा दोगे, दूसरा EN यहां लगा दोगे, और एक EN बच्चों यहां लगा दोगे, फिर यहां पर इसका मिरर इमेज खींच दें, तो CO EN इसका उल्टा इमेज बनता है, ये तो बात आप बिल्कुल भली बात ही जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो ये हमारा इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, मिरर इमेज बन जाता है, एक को D बोलो एक को L बोलो, तो यही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं बच्चों। इसके स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, D और L टाइप का पूछेगा, बिल्कुल आप समझ चुके हो, और यहां पर आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वाई NiCl4 और NiCO4 डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक। अरे NiCO का होल 4, तो बच्चों n का वैल्यू 0 होगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन ही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। NiCO का होल 4 है, n का वैल्यू 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनमें नहीं होता है क्योंकि इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर मैं इसको और भी क्लियर तरीके से बता पाऊं बच्चों, तो यहां पर भी आप देख पाएंगे, अगर मैं बोलता हूं NiCl4-2 चार्ज है, यहां पर NiCO का होल 4 बोले बच्चों, तो ये इस तरीके से हम लोग यहां देखेंगे,
यहां पर x का वैल्यू है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर x का वैल्यू है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों अगर ni की बात करें, +2 चार्ज है, 3d8 4s2 और यहां पर 4p0 4d0 का नो डाउट 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d8 रहेगा और ये 3d8 रहेगा। तो आप जानते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, n का वैल्यू 2 आ गया, मतलब पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं बच्चों, यहां पर निकिल के पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब क्या होगा, 3d8 रहेगा, 4s2 रहेगा और s के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे, 3d10 हो जाएगा। और आप जानते हैं 10 होंगे तो सबके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो मतलब n का वैल्यू 0, मतलब बच्चों ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक आप भली बात ही जानते हैं उसमें कलरलेस होता है, ये कलरलेस हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा और ये कलर्ड हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा बच्चों, ये कलर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन की भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। सारे क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी है, लगभग सारे क्वेश्चन की लगभग हमारी चर्चा हो चुकी है। तो यहां से आप हर एक क्वेश्चन की डिस्कशन कर चुके हैं। हर एक ईयर में, एवरी ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस की चर्चा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कर चुके हैं बच्चों। अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ में प्रस्तुत होंगे और नए क्वेश्चंस के साथ में प्रस्तुत होंगे, जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने कराया जाएगा, जिससे कि आप हर चैप्टर में एक आइडिया सेटअप कर पाए कि यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है बहुत, लेकिन इन क्वेश्चन को करके जाना है, अच्छे से करना है, कंप्लीट देखना है वीडियो को बच्चों। जिन बच्चों को ये क्लास समझ में आई है, ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। क्योंकि बच्चों ये बोर्ड तक, जब तक हमारा बोर्ड 27 तक बोर्ड, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक हमारी क्वेश्चन सीरीज लगातार चलती रहेगी। और इसके बाद में बोर्ड खत्म होने के बाद में नीट और जेईई की भी क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसीलिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करना, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके बच्चों।